सुन मेरे भाई, जिंदगी में ऐसा दिन भी आता है, साथ होते सब पर अकेला ही तू रहता है। पैसों की कीमत तो तब समझ आता है जब दाम बढ़ाकर देखो इंसान बिक जाता है। क्यों तुम्हें लोग बुलाए तेरे नाम से, कर कुछ ऐसा कि बुलाए तेरे काम से। भाई जब माँ बाप कम पैसे देते हैं, खड़े हो जा अपने पैरों पर, ये इंडिकेट कर देते हैं। राजा है बनना, सक्सेसफुल है बनना, तो सिर्फ तेरा हौसला तेरे साथ है। कोई और तुम्हें बनाए उसका इतना ना औकात है। जय हिंद, मैं हूँ राजेश। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 पीरियड होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं और 4 ब्लॉक्स होते हैं। तो एलिमेंट को कौन सा पीरियड में, कौन सा ग्रुप में, कौन सा ब्लॉक में रखा जाएगा, ये कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे पहचानते हैं। तो भाई जो पहचानने का तरीका है ना, उसके लिए बस 2 ही कंडीशन है, 2 ही कंडीशन है। एटॉमिक नंबर के बेसिस पर, एटॉमिक है ना नंबर के बेसिस पर हम लोग पहचान सकते हैं, या तो दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेसिस पर, इलेक्ट्रॉनिक है ना कन्फिग्रेशन के बेसिस पर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेसिस पर हम लोग पहचान सकते हैं कि वो किस ब्लॉक में होगा, किस पीरियड में होगा, या तो फिर किस ग्रुप में होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेसिस पर पहचानने के लिए कि वो कौन सा पीरियड में होगा, है ना, या तो ग्रुप में, कौन सा ग्रुप में, या तो कौन सा ब्लॉक के अंदर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। तो भाई सबसे पहली बात है ना, जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया हुआ रहता है तो कैसे पहचानते हैं कि वो कौन सा पीरियड के अंदर आएगा, कौन सा है ना पीरियड के अंदर आएगा। पीरियड फाइंड करेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई बहुत ही आसान है, एक बात खाली समझना जरूरी है कि पीरियड हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन है ना इन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कोई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया हुआ है, उसमें आपको देखना है एन का वैल्यू ज़्यादा कहाँ पर है। एन मतलब जो क्वांटम नंबर लिखा हुआ है वो वाला है। 2 है ना, 2 यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है। हाईएस्ट कौन सा है? 3 है। हाईएस्ट कौन सा है? 3। हाईएस्ट जो क्वांटम नंबर है वो 3 है, तो n का वैल्यू 3 हाईएस्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पीरियड कौन सा आएगा। जो भी एलिमेंट होगा हमको पता नहीं है, जो भी एलिमेंट होगा हमको पता नहीं है, लेकिन पीरियड 3 में आएगा। पता कर सकते हैं इसका एलिमेंट का नाम कैसे, है ना। इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, है ना। यानी कि 15 जो होता है वो किसका होता है? फास्फोरस का होता है। तो जो फास्फोरस होगा वो किस में आएगा? पीरियड नंबर 3 के अंदर आएगा। पीरियड नंबर 3 के अंदर आएगा। तो इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि हमें बताया था कि भाई ये पीरियड नंबर ये 1 हो गया, बायां से दायां तक पीरियड नंबर 2 हो गया, ये पीरियड नंबर 3 हो गया, और इसी के अंदर आता है फास्फोरस। कौन आता है? फास्फोरस आता है पीरियड नंबर 3 में। चलिए ये तो सिर्फ समझने के लिए था, आगे चलते हैं। अब हम लोग पता करते हैं, तो आपने समझ में आ गया कि आपको पीरियड कैसे निकालेंगे। अब पता करते हैं कि ब्लॉक को कैसे पता करेंगे, है ना, कि वो कौन सा ब्लॉक में आएगा, है ना। एस ब्लॉक में आएगा, पी ब्लॉक में आएगा, एफ ब्लॉक में आएगा, कि डी ब्लॉक में आएगा। तो सबसे पहले भाई इसके लिए जानने के लिए, इस चीज़ को जानने के लिए, है ना भाई, एक बात बताते हैं आपको। ब्लॉक पता यदि करना होगा ना, तो सबसे पहले पता करते हैं कि इस ब्लॉक में कोई एलिमेंट कैसे उसको रखा जा सकता है, कब रखा जा सकता है। तो इस ब्लॉक के लिए ये है ना क्राइटेरिया, कि उसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? एन। इस में जो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इस सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए या तो 2 होना चाहिए। तो बोलेंगे कि वो इस ब्लॉक का एलिमेंट है। चलिए एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कि है ना, इस एग्जांपल लेकर समझते हैं। जैसे कि आपका एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे रखा है ना, एक एलिमेंट का, क्या 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। तो क्या बोले थे हम, है ना, कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होना चाहिए? NS12, क्या है ना, NS1 से लेकर 2 तक, NS1 से लेकर 2 तक। तो यहाँ पर S जो है ना लास्ट में, S वो क्या होना चाहिए? लास्ट में देखना है, लास्ट वाले, है ना, लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है वो S में इंटर कर रहा है।
एस सब सेल में इंटर कर रहा है और इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है, 1 से 2 तक है, तो 1 से 2 तक है। तो बोलेंगे ये वाला जो एलिमेंट होगा है ना, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया गया है, वो एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया तो क्या पता चला कि जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है ना, वो एस ब्लॉक में इंटर कर रहा है ना, एस ब्लॉक में इंटर कर रहा है, जहाँ पर यहाँ पर एन हो गया कितना, 1, ठीक है ना, और एस 1 और 2 तक है, तो 2 हो गया तो उसके अंदर ही आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस जनरल कन्फिग्रेशन के अंदर जो भी रिप्रेजेंट करेगा है ना, उसमें लास्ट वाले सेल में यदि एस ब्लॉक में लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यदि एस सब सेल में इंटर करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है ना। तो ये भी एस ब्लॉक एलिमेंट है। कैसे पता करते हैं, चलिए पता करेंगे है ना, कि अभी तो सिर्फ ये जानना है कि एस ब्लॉक के अंदर कौन आएगा, डी ब्लॉक के अंदर कौन आएगा, ब्लॉक के अंदर है ना। आपको बाद में बताया जाएगा कि कैसे एटॉमिक नंबर के अंदर, एटॉमिक नंबर के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि कौन सा ब्लॉक के अंदर आएगा, वो अभी आगे है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देख करके हम बता दिए कि भाई ये किस में होगा, एस ब्लॉक का एलिमेंट है। चलिए आगे चलते हैं है ना, अब चलते हैं और समझते हैं कि भाई कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा एलिमेंट जो है ना सो पी ब्लॉक का है। पी ब्लॉक के एलिमेंट को कैसे पता करेंगे, तो भाई पी ब्लॉक के लिए जो जनरल कन्फिग्रेशन है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो होता है NS2 और फिर NP1 से लेकर 6 तक। क्या बोले है ना, NS2 और NP का वैल्यू इलेक्ट्रॉन का जो संख्या होगा P में वो 1 से लेकर 6 तक होगा। चलिए प्रैक्टिकली देख लेते हैं है ना, और फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की मदद से पता करते हैं कि क्या वो P ब्लॉक के एलिमेंट में शामिल है कि नहीं है। क्या बोले, NS2 है ना और NP1 से लेकर के 6 तक, यही तो होता है जनरल फॉर्मूला P ब्लॉक में एलिमेंट को प्लेस करने के लिए। तो भाई जो S में N का वैल्यू होगा और P में जो N का वैल्यू होगा सेम होना चाहिए। तो S में भी सेम है और P में भी सेम है। S में 2 होना चाहिए, तो S में इलेक्ट्रॉन का संख्या 2 है और P में 1 से लेकर 6 तक होना चाहिए, तो 6 है। यानी कि समझ में आ गया हम लोग को कि लास्ट में है ना जो सब सेल्स हैं वो NS2 और NP1 से 6 के रिप्रेजेंट करता है, तो बोलेंगे कि ये किसका, एस ब्लॉक है ना, सॉरी एस ब्लॉक ने P ब्लॉक है ना, P ब्लॉक किसमें है ना, P ब्लॉक का एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है, P ब्लॉक का एलिमेंट है। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं कि अगला यदि हम इसको थोड़ा रिप्रेजेंट करें, एक्चुअली बताएं आप लोगों को कि पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे आएगा, तो 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18। एटॉमिक नंबर 18 किसका होता है ना, आर्गन का। तो आर्गन जो है ना सो किस में आता है, P ब्लॉक एलिमेंट में आता है। किस में आता है, P ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आता है। आगे चलते हैं और समझते हैं है ना किसके बारे में, D ब्लॉक के अंदर। किसके, D ब्लॉक के अंदर। तो D ब्लॉक में कोई एलिमेंट को प्लेस करने के लिए ज़रूरी ये है ना कि भाई उसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होना चाहिए है ना वो कितना होना चाहिए, NS 0 से 2 और N-1 है ना D 1 से लेकर के 10 तक। मतलब जो N है उसमें S का वैल्यू कितना होना, मतलब S जो सबसेल है उसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या 0 से 2 तक होना चाहिए और D में जो नंबर होगा, D में जो नंबर होगा क्वांटम नंबर है ना वो S वाले क्वांटम नंबर से 1 कम होना चाहिए। ठीक है, इतना तो समझाया आपको। अब इसको हम लोग चलते हैं है ना आगे प्रैक्टिकली देखते हैं क्वेश्चन में अप्लाई करके। तो भाई यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को कि लास्ट में क्या है, S का बात करें, यदि किसका बात करें है ना, S का बात करें और D का बात करें तो पहले देखते हैं क्वांटम नंबर का। तो S के साथ N है तो S के साथ 4 है, तो D के साथ जो होना चाहिए है ना क्वांटम नंबर वो क्या होना चाहिए, 1 कम होना चाहिए। तो D के साथ जो है वो क्या है, 4 से 1 कम है।
4 से 1 कम है, 3 है। चलिए सेट है, क्वांटम नंबर तो सेट है ना। अब इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं, 0 से 2 तक हो सकता है, तो 2 है, सेट है ना। डी जो है ना 1 से 10 तक होना चाहिए, 1 से 10 के बीच में है, तो ये सही है। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या कर रहा है, सिमिलर है, मैच कर रहा है, जनरल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उससे मैच कर रहा है, तो बोलेंगे ये किसका एलिमेंट है, ये जो है ना सो भाई डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो इस तरीके से हम लोग पता करते हैं। यदि हम लोग एक्चुअल बात करें तो इलेक्ट्रॉन के एक्चुअल बात करें कि कौन सा एलिमेंट होगा, तो बोल सकते हैं कि भाई 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 7 27, 27 होता है कोबाल्ट का। किसका होता है, कोबाल्ट का। तो कोबाल्ट जो है सो किस में आता है, डी ब्लॉक एलिमेंट में आता है। किस में आता है, डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आता है। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं हम लोग, है ना, एक एग्जांपल लेकर के दूसरा एफ ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में, है ना। किसके बारे में, एफ ब्लॉक एलिमेंट को लेकर के, एफ ब्लॉक एलिमेंट को लेकर के हम लोग चलते हैं। तो भाई साहब एफ ब्लॉक एलिमेंट को लेकर के हम लोग देखें तो क्या पता चलेगा ना कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है उसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, जो जनरल फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, NS2। क्या होता है, NS2। और एफ के साथ जो सा होगा, है ना, क्वांटम नंबर वो होता है N-2। कितना होता है, N-2। NS2 और फिर N-1 नहीं 2, N-2 और F जो होगा सो 1 से लेकर के 14 होगा, 1 से लेकर 14 होगा। और जो D होगा, D में जो होगा क्वांटम नंबर वो होगा N-1, नंबर जो होगा N-1 और 0 से लेकर के 1, 0 से लेकर के 1। तो ये हो गया इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन। तो आओ देखते हैं क्या करके, है ना, एक्चुअल एग्जांपल लेकर के देखते हैं, पता करते हैं कि कौन सा एलिमेंट कैसा रहेगा तो ए ब्लॉक के अंदर आएगा। तो भाई साहब यदि आप देखो तो पता चलेगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, यहाँ पर, है ना, कि 4F14, 5D1 और 6S2। तो क्या चल रहा है, NS2 है, N की जगह पर 6 है, N की जगह पर 6 है और S2, है ना, ठीक है। अब बोल रहा था कि F के साथ जो नंबर है ना, वो 2 कम है। तो F के साथ जो नंबर है वो 6 में से 2 कम है, 4 है। कितना है, 4 है, 4 है। और है ना D के साथ जो नंबर है ना, यानी कि 5, वो क्या होना चाहिए, एस वाले के साथ नंबर जो है उससे 1 कम होना चाहिए। एस वाले के साथ जो नंबर है 6, उससे 1 कम होना चाहिए। और जो डी का इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होना चाहिए, 0 से 1 तक होना चाहिए। तो 1 इसमें है, 1 इसमें है। मतलब ये हुआ कि ये जो है ना सो जो है ना एफ ब्लॉक एलिमेंट है, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है उसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से मैच करता है। तो हम लोग बोलेंगे कि किसका एलिमेंट है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जिस भी एलिमेंट का किया गया है वो कौन सा ब्लॉक के अंदर आएगा, है ना, वो आएगा एफ ब्लॉक के अंदर आएगा। किस में आएगा, एफ ब्लॉक के अंदर आएगा। चलिए ये समझ में आ गया आप लोगों को, है ना। अब आगे बात करें, ठीक है ना, थोड़ा सा इसका एक्चुअल बात करें तो यदि आप इलेक्ट्रॉनिक इसका एटॉमिक नंबर निकालेंगे, है ना, इसका जीनोन का एटॉमिक नंबर होता है 54, है ना, और +14 और +1 और +2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 68, है ना। कितना हो जाएगा 68, 69 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 71। और 71 किसका होता है, 71 होता है ना, ल्यूटियम का। क्या होता है, ल्यूटियम का। तो ल्यूटियम जो है ना सो किस में आता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आता है। तो भाई साहब, है ना, इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट है वो कौन सा ब्लॉक के अंदर आएगा, है ना, इसका। चलिए एक एग्जांपल और लेकर देखते हैं, है ना। तो भाई साहब, है ना, और फिर तो ये था, ठीक है। आगे चलते हैं।
हम लोग कैसे पता करेंगे कि ग्रुप कौन सा ग्रुप में वो है, कौन सा ग्रुप के अंदर कौन सा एलिमेंट आ रहा है, उस ग्रुप को कैसे पता करेंगे। तो चलिए एकदम सिंपल बात बताते हैं आप लोगों को, है ना। ग्रुप जैसे कि पता करना रहेगा कि यदि वो एस ब्लॉक, है ना, एस ब्लॉक के अंदर आता है, कौन सा ग्रुप में आता है, कौन सा ग्रुप के अंदर आता है ना। तो भाई यदि वो ऐसा है कि कौन सा ग्रुप में आता है, तो चलिए देखते हैं, है ना। सबसे पहले एस ब्लॉक वाला जो एलिमेंट है, एस ब्लॉक वाला जो एलिमेंट है वो कौन सा ग्रुप में आएगा, ग्रुप 1 में आएगा, ग्रुप 2 में आएगा, इसके बारे में पता करते हैं। तो देखने वाली बात यह है कि भाई एन एस में इलेक्ट्रॉन को देखना है, एन एस में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसमें देखना है। यदि यहाँ पर 1 आया तो फर्स्ट ग्रुप में है, पहला ग्रुप में है। NS2 आया तो बोलेंगे कि सेकेंड ग्रुप में है। चलिए, तो भाई यहाँ पर दिख रहा है हम लोगों को, है ना, कि इस ब्लॉक के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर देखा जाए, है ना, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पर किया हुआ है और हमको पता करना है ग्रुप कि कौन सा ग्रुप के अंदर आएगा, है ना। तो क्या था, NS में इलेक्ट्रॉन को देखना है, इलेक्ट्रॉन को। तो S यहाँ पर है लास्ट में और इलेक्ट्रॉन है कितना, 1। इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है, 1 है। तो बोलेंगे कि कौन सा ग्रुप के अंदर आएगा, ग्रुप 1 के अंदर आएगा। किस में आएगा, ग्रुप 1 के अंदर आएगा, है ना। इस ब्लॉक के ग्रुप 1 के अंदर आएगा वो एलिमेंट, ठीक है। तो ग्रुप 1 के अंदर, है ना, इसका यदि एटॉमिक नंबर एक्चुअली बात कर लें तो भाई कितना हो गया, 2 और 2 4 हो गया, 4 और 2 4 और 6 10 हो गया, 10 और 1 11 हो गया। 11 होता है किसका, सोडियम का, है ना। तो सोडियम जो है ना, सो किस में आता है, ग्रुप 1 में आता है। किस में आता है ना, इस ब्लॉक के ग्रुप 1 में आता है। चलिए अब हम लोग चल पता करते हैं कि पी ब्लॉक में कोई एलिमेंट है तो किस ग्रुप में आता है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि जो पी ब्लॉक का जो एलिमेंट होता है ना, वो 12 के बाद स्टार्ट होता है। इसीलिए, है ना, हम लोग पहले वही अप्लाई करेंगे। एन पी ई में कितना इलेक्ट्रॉन है ना, क्या एन पी ई में कितना इलेक्ट्रॉन है, NP, है ना, P में सब सेल में इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है ना, P में इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है, उसमें हम लोग 12 को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा उसका ग्रुप का संख्या। चलिए करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर किया हुआ है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है ना। तो भाई क्या बोला, NP में इलेक्ट्रॉन का संख्या को देखना है, उसमें 12 को जोड़ना है। अरे है कि नहीं, तो है ना, P है ना, तो P में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, 5 है। क्या है, P में जो P सब सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है, 5 है ना। तो 12 में 5 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 17। तो ये ग्रुप 17 में आएगा। किस में आएगा, ग्रुप 17 में आएगा। यदि एक्चुअल बात करें तो भाई देख लो, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 5 17, 17 होता है क्लोरीन का। क्लोरीन का कितना होता है, 17। तो 17 जो है ना, सो जो क्लोरीन है वो किसके अंदर आएगा, किसके अंदर आएगा, है ना, पी ब्लॉक के अंदर 17वां ग्रुप में आएगा। पी ब्लॉक के अंदर ग्रुप 17 में आएगा। पी ब्लॉक के अंदर ग्रुप 17 में आएगा। तो पी ब्लॉक है तो पी ब्लॉक के अंदर किस में ग्रुप में आ रहा है, 17 के ग्रुप में आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक के, है ना, 17 में आ रहा है ग्रुप में। किस में आ रहा है, 17 ग्रुप में। चलिए अब समझते हैं कि भाई डी ब्लॉक का एलिमेंट है, किसमें है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो उसको हम लोग कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे कि भाई वो कौन सा ग्रुप के अंदर आता है, कौन सा ग्रुप के अंदर आता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, NS में इलेक्ट्रॉन का संख्या, है ना, देखना है इस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन का संख्या प्लस N-1, है ना, जो D है उसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या। मतलब, है ना, जो D आएगा, D में जो S और D में देखा जाए, S सब सेल में जो जितना यहाँ पर रहेगा उसका क्वांटम नंबर, उससे एक उसका क्वांटम नंबर कम होगा, तब S में जो इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, और फिर D में जो इलेक्ट्रॉन होगा, उन लोग दोनों को जोड़ने के बाद जो आएगा वो कहलाएगा D ब्लॉक में कितना ग्रुप के अंदर वो आता है।
चलिए तो एक्चुअल करके देखते हैं। यहाँ पर देखो क्या बोला था, एन एस कहाँ पर है, यहाँ पे देखो है ना, एन में एस का इलेक्ट्रॉन कितना है, एन एस इलेक्ट्रॉन का संख्या, यहाँ पर एस और यहाँ पर डी जनरल फॉर्मूला से मैच कर रहा है ना। एस में इलेक्ट्रॉन का संख्या, एस में इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है, 2 है। एस में इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है, 2 है। यहाँ पर यदि बात करें क्वांटम नंबर का बात करें तो n-1 है, तो यहाँ पे 4 है, उसमें से एक कम 3 हुआ, मतलब मैच कर रहा है। इसमें डी में इलेक्ट्रॉन कितना है, डी में इलेक्ट्रॉन है 5, कितना इलेक्ट्रॉन है 5। तो इन लोग दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे, मैच कर गया फॉर्मूला, 2 और 5 हो गया है ना 7, क्या हो गया 7। तो इसका मतलब ये हुआ है ना कि ये जो एलिमेंट होगा जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया गया है वो ग्रुप 7 के अंदर आएगा। किस में आएगा, ग्रुप 7 के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, ग्रुप 7 के अंदर आएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो यदि एक्चुअल बात करें हम लोग, यहाँ पर एक्चुअल बात करें तो देख लो, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 5 25। 25 होता है किसका एटॉमिक नंबर, मैग्नीज का होता है। किसका होता है, मैग्नीज का होता है। तो मैग्नीज जो होता है ना, वो क्या आता है, किस में आता है, जो मैग्नीज होता है वो ग्रुप नंबर किस में आता है, मैग्नीज जो आता है वो ग्रुप नंबर किस में आता है, 7 में आता है। ग्रुप नंबर 7 में आता है। मैग्नीज किस में आता है, 7वें ग्रुप के अंदर आता है। चलिए भाई यदि एफ ब्लॉक के बात करें, एफ ब्लॉक का बात करें है ना, तो एफ ब्लॉक में 2 ही है ना होता है। एफ ब्लॉक के अंदर यदि बात करें तो ये जो है ना, या तो 3 ग्रुप में आएगा या तो फिर 3rd बी ग्रुप में आएगा है ना। 3 ग्रुप क्या होता है और 3 है ना बी ग्रुप क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो है ना, जो ए ब्लॉक के अंदर क्या होता है, ए ब्लॉक के अंदर एक्टिनाइड सीरीज होता है और फिर लैंथेनाइड सीरीज होता है और एक्टिनाइड सीरीज होता है। तो इसके अंदर ए ब्लॉक के अंदर यदि कोई एलिमेंट आएगा तो उसमें जो ग्रुप होता है वो फिक्स होता है कि भाई वो तो या तो 3 में आए, 3 में है ना ग्रुप में आएगा, 3rd ग्रुप में आएगा, या तो वो जो है ना तो 3rd बी ग्रुप में आएगा। चलिए ठीक है, आगे इस पर पता करते हैं। आगे समझते हैं ये कि भाई जब एटॉमिक नंबर दिया रहता है तो कैसे पता करते हैं कि वो किस पीरियड के में होगा, किस ग्रुप में होगा, या तो फिर किस है ना ब्लॉक के अंदर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं है ना। तो सबसे पहले याद रखिएगा, पीरियड नंबर यदि पता करना होगा किस पीरियड में आता है वो, तो भाई पीरियड नंबर पता करने के लिए देखना पड़ता है कि पीरियड नंबर ऑफ द नेक्स्ट इनर्ट गैस, कोई भी एलिमेंट दिया हुआ है उसके जस्ट आगे कौन सा इनर्ट गैस आ रहा है ना, वो यदि पता रहेगा तो हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा पीरियड के बाद आएगा, कौन सा पीरियड में वो आएगा। यदि फर्स्ट पीरियड में आना है ना, तो वो जो एलिमेंट होगा है ना उसका देखेंगे, एटॉमिक नंबर देखेंगे तो उसके जस्ट बाद जो आ रहा होगा वो हीलियम आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा, हीलियम आ रहा होगा है ना। तो बोलेंगे किस में आ रहा है, फर्स्ट पीरियड में आ रहा है। 10 उसके कोई एलिमेंट के आगे नियोन आ रहा होगा तो बोलेंगे वो सेकेंड पीरियड में आता है। कोई एलिमेंट है उसके आगे आर्गन आ रहा होगा तो बोलेंगे, उसके नज़दीक में आर्गन आ रहा होगा तो बोलेंगे थर्ड पीरियड के अंदर आता है। और कोई एलिमेंट है ना आर्गन के आगे आ रहा होगा है ना, आर्गन के आगे आ रहा होगा, इसका मतलब ये हुआ कि जिनोन है ना के टुवार्ड होगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या कि वो भाई क्रिप्टन उसके पास आने वाला है कौन, इनर्ट गैस, तो उसका 4th पीरियड होगा ऐसा है ना। तो क्या बोले, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। ठीक है, जिनॉन, रेडॉन। यदि इसका एटॉमिक नंबर याद कर लो, 2 10 18 54, 2 10 18 54 86 118, 86 और 118। तो ये सब जो है ना इनर्ट गैसेस हैं। क्या है, इनर्ट गैसेस हैं है ना। इसको हम लोग को ध्यान रखना है पीरियड पता करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर एटॉमिक नंबर दिया हुआ है Z, एटॉमिक नंबर को दिखाते हैं Z से, और उसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 8, और बताना है कि वो जो एलिमेंट होगा जिसका एटॉमिक नंबर 8 है ना, वो किस पीरियड में आएगा। तो 8
है ना, उसके जस्ट आगे जो नोबल गैस होता है ना, जस्ट आगे जो इनर्ट गैस होता है वो कौन होता है ना, नियॉन होता है। कौन होता है? नियॉन। कौन होता है? नियॉन। तो पहला होता है हीलियम फर्स्ट ग्रुप, है ना, नियॉन सेकेंड ग्रुप। मतलब ये किस में आएगा? जिसका भी एटॉमिक नंबर जेड होगा वो किस में आएगा? सेकेंड पीरियड में आएगा। किस में आएगा? सेकेंड पीरियड में आएगा। यहाँ क्या दिखाया हुआ था? ठीक है, सेकेंड पीरियड में आएगा। जैसे बोले कि जेड इक्वल टू, है ना, कितना है? जेड इक्वल टू समझो कि मान लो कि 13 है। जेड इक्वल टू मान लो कि, है ना, 18 है। ठीक है ना, तो ये तो खुद हो गया क्या? आर्गन हो गया। चलिए दूसरा लेते हैं। मान लो कि जेड इक्वल टू दिया हुआ है 25। कितना दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है। तो देखेंगे भाई, है ना, कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, है ना, और फिर क्रिप्टन कितना, है ना, इसका होता है 2, 10, 18 और फिर 54, है ना। तो 18 के बाद आ रहा है, 18 के बाद आ रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो पीरियड होगा ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, है ना, क्या होगा? फोर्थ पीरियड में होगा। क्या होगा? फोर्थ पीरियड में होगा। फोर्थ पीरियड में होगा। यदि 18 से कम रहता और फिर 10 से ज़्यादा रहता, है ना, तो वो किसके बाद आ रहा है? किसके तरफ आने वाला है ना? उसके जस्ट आगे आने वाला कौन सा इनर्ट गैस है? 18 है, आर्गन है। इसका मतलब ये फोर्थ पीरियड में होगा। 25 है, उसके जस्ट आगे आने वाला जो इनर्ट गैस है वो कितना है? 54 है। कितना है? उसके जस्ट आगे आने वाला जो इनर्ट गैस है वो कितना है? 54 है। तो 54 यानी कि क्रिप्टन, और क्रिप्टन यानी कि फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, है ना, ये हो गया कौन सा? थर्ड पीरियड, है ना, और ये हो गया फोर्थ पीरियड। क्या हो गया? फोर्थ पीरियड। तो ये किस में आएगा? फोर्थ पीरियड में आएगा। किस में आएगा? फोर्थ पीरियड। यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया था, है ना। जेड इक्वल टू 25 है, मतलब वो 18 के बाद आएगा। 18 के बाद आएगा। 18 के बाद आएगा, इसका मतलब ये हुआ, है ना, कि वो किस में आएगा? फोर्थ पीरियड में आएगा। सही है, ठीक है, सही है। तो भाई साहब इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। यदि बात करें आगे, है ना, कि ब्लॉक पता करना होगा तो बहुत ही आसान है ना। जो भी एलिमेंट फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप में आ रहा है, इसका मतलब वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है ना। 3 से 12 ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7 से लेकर के 12 ग्रुप तक आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है ना। ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 12 तक जो एलिमेंट होता है वो होता है डी ब्लॉक का होता है ना। यदि 13 से 18 ग्रुप तक जो एलिमेंट होता है ना, वो होता है पी ब्लॉक का। यानी कि किसी भी एलिमेंट का यदि हम लोग को पता है कि उसका कौन सा ग्रुप है ना, तो उसका ब्लॉक भी पता कर सकते हैं आसानी से, यदि एटॉमिक नंबर दिया रहेगा तब। और वही थर्ड या तो थर्ड बी का एलिमेंट है एक्टिनाइड और फिर लेंथेनाइड जो सीरीज है उसका ग्रुप है, तो बोलेंगे भाई वो एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। अब एक्टिनाइड और लेंथेनाइड जो है उसको कैसे पता करेंगे? एकदम बहुत ही आसान है, अभी आगे बता रहे हैं आप लोगों को। चलो, तो यहाँ पर है ना लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज की बात कर लेते हैं। तो एटॉमिक नंबर जिसका 54 से 71 तक होता है वो कहलाता है लेंथेनाइड सीरीज, और वो उसका पीरियड कितना होता है? 6 पीरियड होता है, फिक्स होता है। एफ ब्लॉक में आएगा, फिक्स रहता है। ग्रुप 3B में आएगा, ये भी फिक्स रहता है। 90 से 103 एटॉमिक नंबर है तो एक्टिनाइड सीरीज में आएगा, और फिर फिक्स है कि वो 7th पीरियड में आएगा, है ना। फिक्स है कि वो ए ब्लॉक का एलिमेंट होगा। फिक्स है कि ग्रुप 3B का एलिमेंट होगा, ग्रुप 3B के अंदर उसको रखा जाएगा। चलिए आगे बात करें, यदि हम लोग मान लो ना कि भाई एटॉमिक नंबर जेड है, एटॉमिक नंबर जेड यानी कि 101 है ना। तो 101 देखो थोड़ा, 101 जो होता है ना, 90 से 103 यानी कि वो किस में होगा, है ना, किस में होगा? एटॉमिक नंबर 100 कितना है? 101 है। मतलब एटॉमिक नंबर जो आ रहा है सो एक्टिनाइड सीरीज में आ रहा है, 90 से 103 के अंदर आ रहा है। मतलब इसका 7th पीरियड होगा, पीरियड नंबर कितना होगा? 7th होगा, है ना। और फिर एफ ब्लॉक का एलिमेंट होगा, क्या होगा? एफ ब्लॉक का एलिमेंट होगा, है ना। और बात करें तो भाई थर्ड बी,
जो थर्ड बी है ना, उसके ग्रुप में वो आएगा, उसके ग्रुप में वो आएगा। तो भाई ये बात था। आगे यदि बात करें थोड़ा सा है ना कि भाई एटॉमिक नंबर 104 से लेकर यदि 118 के बीच में रहा तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे? तो भाई है ना, यदि 104 से 118 के बीच में रहा तो पीरियड नंबर 7 में आएगा। कितना पीरियड में आता है? 7th पीरियड में आता है, 7th पीरियड के अंदर आता है, ठीक है ना, 7th पीरियड के अंदर आता है ना। एक बात याद रखना जरूरी है, और यदि इस पीरियड में होगा और यदि उसको निकालना रहेगा कि ग्रुप नंबर कितना होगा, किस ग्रुप के अंदर आएगा, तो उसे निकालने का फॉर्मूला होता है ना, क्या कि लास्ट 2 डिजिट जो होगा एटॉमिक नंबर के है ना, वही ग्रुप के अंदर वो एलिमेंट रखा जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पर बताया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर है एलिमेंट है 104 उसका एटॉमिक नंबर है, तो लास्ट में है ना कितना आ रहा है? 2 डिजिट, लास्ट में 2 डिजिट 04 यानी कि 4, यानी कि 4 आया, तो 4 मतलब ये 4th ग्रुप के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा? 4th ग्रुप के अंदर आएगा। और अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि जो ग्रुप 4 के अंदर आता है ना, वो डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है ना। क्या होता है? डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। यहाँ पर देखिए है ना, अभी जस्ट मैंने आप लोग बताया था कि भाई वो जो है ना, 3 से 12 के बीच में उसका ग्रुप है, तो इसका मतलब वो डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। क्या होगा? डी ब्लॉक का एलिमेंट होएगा। चलो आगे चलते हैं और समझते हैं बहुत ज़बरदस्त बात, ठीक है। अच्छा, ग्रुप नंबर यदि निकालना रहेगा है ना, तो भाई याद रखिएगा कि 18 यदि किसी का भी ग्रुप नंबर निकालना रहेगा, ग्रुप नंबर, तो 18 में से उसका जो एटॉमिक नंबर रहेगा है ना, जिसको जेड कहते हैं, जोड़ देना है और माइनस करना है ना, क्या उसके बाद जो आने वाला नोबेल गैस है ना, उसका इनर्ट गैस है, उसको जोड़ देना है। तो जो आने आएगा आंसर वही कहलाएगा उसका ग्रुप का नंबर। एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। जैसे कि कोई नंबर है, एटॉमिक नंबर है ना 21 है, किसी का एटॉमिक नंबर 21 है, तो पता कर लेते हैं कि भाई उसका ग्रुप किस में आएगा वो। तो लिखेंगे 18, एटॉमिक नंबर कितना है? 21 है, और 21 के बाद जो आने वाला इनर्ट गैस है वो है कौन? हीलियम नहीं है ना, नियॉन, आर्गन नहीं, क्रिप्टन है ना। इसका होता है 2, 10, 18, इसका होता है 54। कितना होता है? 54। तो भाई इसमें 54 को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, है ना। तो भाई कितना आ रहा है ना, यदि आ जाए, दिख रहा है यहाँ पे, यदि ऐसा लगे आप लोगों को कि भाई यहाँ पर नंबर रखें और माइनस में आ जा रहा है, तो यहाँ पर 18 नहीं आपको रखना है, 18 रखना है, 34 रखना है, सॉरी 32 रखना है। कितना रखना है? 32 रखना है। इस बात को आप जानकर हम बताए हैं, यहाँ पर लिखे हैं है ना, एटॉमिक नंबर 21, ताकि हम लोग यदि ऐसा कैलकुलेशन करें तो माइनस में आ जाए। माइनस में आ जाएगा तो हम लोग को रखना है 32। कितना रखना है? 32। और 32 रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो जो आएगा है ना, वो भी क्या, वो कहलाएगा क्या? ग्रुप कहलाएगा, है ना। और 32 भी छोटा पड़ जाए है ना, 2 या फिर 18 है, उसके बाद 32 भी छोटा पड़ जाए तो भाई निकाल सकते हैं 2n² है ना, 2 × 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, अच्छा 2 × है ना 4 का स्क्वायर 16, 2 जा 32, ठीक है। 2 × 5 का स्क्वायर, 5 जा 25, 25 2 जा 50, तो 50 रख सकते हैं। कितना रख सकते हैं? 15 रख सकते हैं। 2n² फॉर्मूला लगा करके बना सकते हैं। बाकी है ना, ये रहा है ना, पूरा का पूरा हो गया कंप्लीट कि कैसे निकालते हैं क्या चीज़, एटॉमिक नंबर। किसी भी एटॉमिक नंबर के मदद से, एटॉमिक नंबर की मदद से हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका पीरियड, ग्रुप या तो फिर ब्लॉक। और ये भी कि कोई एलिमेंट है ना, उसका एटॉमिक नंबर दिया रहेगा है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया रहेगा, तो कैसे उसका पीरियड, ब्लॉक और फिर ग्रुप पता करते हैं। अब मेरे भाई ध्यान देने वाली बात है कि एटॉमिक नंबर जिसका 100 से ज़्यादा होता है ना, उसको नाम लिखने का जो तरीका होता है बहुत यूनिक होता है ना। थोड़ा सा देख लेते हैं है ना, नाम कैसे लिखते हैं, नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो भाई याद रखना कि मान लो कि है ना 101 लिखा हुआ है ना, तो उसमें डिजिट का अलग अलग नाम है। यदि 0 रहेगा
तो उसका नेमिंग इस्तेमाल करना है नील, है ना। और उसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे एन। यदि हम लोग को 1 लिखा हुआ रहेगा तो UN, ठीक है ना। 3 लिखा हुआ रहेगा तो BI, 2 लिखा रहेगा तो BI, 3 लिखा हुआ रहेगा तो ट्राई, 4 लिखा हुआ रहेगा तो क्वाड, 5 रहेगा तो पेंट, 6 रहेगा तो हेक्स, और 7 रहेगा तो क्या करना है सेप्ट, 8 रहेगा तो हो जाएगा ऑक्ट, और फिर 9 रहेगा तो EN इस्तेमाल करना है। जैसे कि एग्जाम्पल लेके समझाते हैं आप लोगों को, है ना। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 101, तो 1 का क्या नाम होता है UN, 0 क्या होता है नील, ठीक है ना, और 1 का होता है UN, और उसमें सफिक्स जोड़ना है IUM, क्या हो जाएगा IUM। तो UN नील UN IM, ये इसका नाम बन गया, यूपेक नेम, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं उसका, है ना, नाम बनाते हैं। और सिंबल बनाना है तो UN का सिंबल होता है U, है ना, नील का सिंबल होता है N, है ना, और UN का सिंबल होता है U, है ना। तो भाई इस तरीके से, है ना, हम लोग क्या करते हैं उसका सिंबल को लिख देते हैं। मतलब कुल मिला के बात ये है कि हम लोग इस तरह इस्तेमाल करके नाम लिखते हैं। और फिर यदि हम लोग बात करें इस तरह के एलिमेंट का यूपिक नेम, तो यदि एलिमेंट का जनरल नाम का बात करें, है ना, तो भी इसका अलग अलग क्या है नाम है, इसका अलग अलग नाम है। तो इस तरीके से हम लोग 100 के बाद वाला जो एलिमेंट होता है ना, उसको इसका इस्तेमाल करके हम लोग सिंबल भी लिख सकते हैं और उसका नोमेनक्लेचर भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि लिखा हुआ है ना 100 है ना 10 लिखा हुआ है, तो एक मतलब कितना, एक मतलब क्या लिखेंगे, एक मतलब लिखा हुआ है UN, एक मतलब UN लिखेंगे, फिर UN लिखेंगे, है ना, और 0 मतलब होता है 0 मतलब नील, तो नील लिखेंगे। ये हो गया इसका यूपेक नेम। और इसमें क्या लगाना है ना, और जोड़ना है इसमें, याद रखिएगा इसमें जोड़ना है क्या IUM, क्या जोड़ना है IUM। तो ये जोड़ देने के बाद बन जाएगा क्या, है ना, उसका नोमेनक्लेचर। 110 जो एलिमेंट होगा उसका नोमेनक्लेचर, उसका नाम, साइंटिफिक नाम। तो आज का वीडियो यहीं पर करते हैं द एंड, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।